वेलकम तारा फैमिली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं आपके एंजल्स आपको आज के दिन क्या गाइड कर रहे हैं। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, आप सभी का स्वागत है फैमिली। पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज उसको आपको सुनने के बाद ही वीडियो को देखना है, क्योंकि हम एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करते हैं। जो चीजें रेजोनेट हों उनको लीजिएगा, जो ना हो उनको जाने दीजिएगा, लेकिन डिस्क्लेमर पहले सुन लीजिएगा। और साथ ही साथ आवाज कम आती है, ईयरफोन का यूज कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत तेज स्पीड से बोलती हूँ, बहुत स्लो बोलती हूँ, तो यूट्यूब ने आपको साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का, प्लीज उसका इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। आज के दिन आपके एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि प्लीज अपने आप को माफ कीजिए, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये बात मैं कह रही हूँ, आप में से कुछ लोगों के लिए 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक, या 7 या 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि अपने आप को इसलिए माफ कीजिए क्योंकि जितना भी गुस्सा आपके अंदर होता है वो कहीं ना कहीं बूमरैंग की तरह होता है, यानी कि जो वापस पलट कर आपकी तरफ आता है। और जब वो जो गुस्सा होता है, ये बदले की भावना होती है, जब वो आपकी तरफ वापस आती है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी डेली लाइफ में, आपके गुस्से में, आपके व्यवहारों में, आपकी लाइफ की जो दिनचर्या होती है उसमें कहीं ना कहीं दिखाई देती है। ये जो आपकी भावनाएं हैं, ये आपको उन सारी चीजों से ब्लाइंड कर देती हैं, यानी कि हमें एक तरह से अंधा बना देती हैं, या हमारे ऊपर एक ऐसी आंखों पे पट्टी चढ़ा देती हैं जिससे हमारे जीवन में जो खुशी की चीजें होती हैं, अच्छी चीजें होती हैं, अच्छे लोग होते हैं, या कुछ गलत लोगों की भी जो अच्छी बातें होती हैं, हम वो देख नहीं पाते। कहने का मतलब यह है कि जब हमारे अंदर बदले की भावना होती है तो वो हमारे अंदर इतना गुस्सा जनरेट करता है, या इतना गुस्सा हमारे अंदर ला देता है कि हम अच्छी बातों को, अच्छी चीजों को और खुशी के अनुभवों को देख नहीं पाते, या उन तक हम पहुंच नहीं पाते। एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं कि यही कारण है कि हम लगातार आपको ये कहते हैं कि माफ कीजिए, और उन सारी चीजों को जो कि आपके अंदर बदले की भावना लाने के लिए आपको लगातार प्रेरित करती हैं, या आपको बदले की भावना में डालती हैं, आपके माइंड और बॉडी से उसको रिलीज करते रहिए। और इसी तरह से आप डिटॉक्सिफाई अपने आप को कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को क्लियर कर सकते हैं, ताकि आपका फोकस भी क्लियर रह सके। ये आप जब जब आप ये कर पाते हैं, तो आप बहुत ही क्लियर माइंडसेट के साथ में, यानी कि आपके दिमाग में चीजें साफ होती हैं, आपका फोकस क्लियर होता है, आपका ध्यान लगाने की क्षमता जो होती है बड़ी होती है, यानी कि एकाग्रता आपकी बढ़ जाती है जब आप चीजों को ध्यान से कर पाते हैं। और साथ ही साथ आप एक खुशी वाले मोड में रहते हैं, लव और मनी की एनर्जीज में रहते हैं, यानी कि जो भी आपकी लाइफ के एरिया होते हैं, जो सभी के होते हैं, हर वो एरिया उसमें आप अच्छी चीजों की तरफ फोकस कर पाते हैं, बजाय इसके कि आप बदले की भावना में होते हैं, और किसी से बदला लेना या किसी को नीचे गिराने की भावना में रहने की वजह से, या किसी ने हमारे साथ बुरा किया है उससे हम बदला लेंगे। ये जो एनर्जी आपके अंदर एंगर क्रिएट करती है, ये बहुत कुछ ऑलरेडी आपके अंदर डिस्ट्रॉय कर चुकी होती है, और लगातार ये करती रहती है। तो एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं, माफ करना कुछ ऐसा ही है जैसे कि आपके कमरे में अंधकार हो और आप एक रोशनी जलाएं, एक स्विच जलाएं, और आपके कमरे में एकदम रोशनी हो जाए। अपने आप को अंधकार से प्रकाश में लाने की प्रक्रिया है या प्रोसेस है, ठीक। अगर आप खुद के ऊपर बहुत ज्यादा हार्ड हैं, यानी कि आप खुद को बहुत ज्यादा इस चीज के लिए पुश कर रहे हैं कि मुझे बदला लेना है, या मुझे अपनी वैल्यू दिखानी है, मुझे परफेक्शन करना है, आपको इस चीज पे विश्वास करना होगा कि आप अपने आप से सबसे पहले लव वाली एनर्जीज में रहिए, इनकी वही जैसे कि हम कहते हैं सेल्फ लव की एनर्जीज में रहिए। तो अपने आप से इतना प्यार करिए, या अपने आप को इतना समझिए कि आप अपने आप को सिखा भी सकें, अपने आप को ग्रो कर सकें, बढ़ा सकें, और जब आपको कहीं से आगे बढ़ने की ज़रूरत हो, उस जगह से आप मूव ऑन कर सकें, आप बढ़ भी सकें। आपके एंजल्स यही कहना चाहते हैं आपसे इस वक़्त भी कि आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है माफ़ करना। और और वो माफ़ी सबसे पहले आपके खुद के लिए है, और अपने आप को देने देने से है, ठीक? जब आप खुद के साथ प्यार करना सीख जाते हैं, और अपनी हर चीज़ से प्यार करना सीख जाते हैं, चाहे वो आपकी कमियाँ हों, आपकी गलतियाँ हों, तो आपका हीलिंग जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। और यही चीज़ आपकी लाइफ़ में उन लोगों तक भी जाती है, यानी कि जो आपकी लाइफ में अदर लोग आते हैं, तो वो ऐसे ही लोगों को लेकर आती है जहाँ पर लोग भी वैसे होते हैं, है ना? लाइक अट्रैक्ट लाइक, यानी कि जैसी एनर्जी आप खुद कैरी करते हैं, ऐसे ही लोग आपके जीवन में आते हैं। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है ना, जो लोग आपका एनर्जी मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं, आपके साथ बदले की भावना में जुड़े हुए होते हैं, तो वो कैसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं? वो ऐसे लोगों को ही ढूँढते हैं जो कि उनके जैसे होते हैं, जो कि बदले में मिलके बदला ले सकते हैं, जो कि और गिरा सकते हैं। तो एक दिन वो भी उनसे बदला लेते हैं। जब आप किसी ऐसे लोगों का साथ लेते हैं, ऐसे लोगों का साथ देते हैं, जो कि आपको आपकी गलत एनर्जी के लिए लगातार पुश करते रहें, या पुश करते रहते हैं, तो एक ना एक दिन ऐसा आता है जब वो लोग आपके साथ भी कुछ ना कुछ, कहीं न कहीं, कैसे ना कैसे गलत करते ही करते हैं।
लाइक अट्रैक्ट लाइक, है ना? इसलिए एंजल्स आपसे कह रहे हैं बदले की भावनाओं को जाने देना है आज के दिन। और साथ ही साथ अगर कोई गिल्ट आपके अंदर है तो आपको उसको देखना है, उसको आत्मग्लानि की चीजों को निकालिए, जो चीजें आपको ये कहती हैं मुझसे ये गलत हुआ, मुझसे ये बुरा हुआ। अगर आपने सच में ये रियलाइज कर लिया है, महसूस कर लिया है कि आपसे कुछ गलत हुआ, आपसे कुछ बुरा हुआ और आप जीवन में पश्चाताप कर रहे हैं उसके लिए और आप दोबारा नहीं करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको उस इंसान के पास दौड़ने की जरूरत नहीं, तू मुझे माफ कर दो, तू मुझे माफ कर दो। अगर सच में आप एक अच्छे इंसान हैं और आप या अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, अपने आप को बदलना चाहते हैं, सही बात पे रहना चाहते हैं और आप बदलने के लिए खुद को प्रेरित कर रहे हैं, अपने पे काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको किसी के पास भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस चीज़ को समझेंगे कि हाँ, वो इंसान मुझे माफ़ करे ना करे, मैंने अपने आप को सबसे पहले माफ़ किया और अपनी गलतियों को सुधारा और अब मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ, ये चल रही हूँ, ये चलना चाहता हूँ, ये चलना चाहती हूँ। और उस पे हमें चलना है और उस पे रहने के लिए ईश्वर फिर आपकी परीक्षाएँ भी लेगा डेफ़िनिटली। कोई ना कोई वक़्त ऐसा आएगा जब आपको उन चीज़ों पे कंट्रोल करना होगा। अगर आप नहीं कर पाएँगे तो आप फिर ज़ीरो पे आ जाएँगे। ऐसा ही होता है भाई। तो आपसे कहा गया है अपने आप को जितना प्यार दे सकते हैं दीजिए और अपने आप को माफ़ कीजिए। ठीक? तो आज के दिन के लिए जिस थॉट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैं अपने आप को माफ़ करता हूँ या करती हूँ और अपने आप को स्वीकार करता हूँ जिस तरह का भी मैं हूँ या जिस तरह की भी मैं हूँ और मैं बहुत अच्छा हूँ या मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं अपने आप को अपने एंजल्स और ईश्वर के साथ में जुड़ने की परमिशन देता हूँ या देती हूँ और अनकंडीशनल लव जो ईश्वर मुझे देता है मैं उसको रिसीव करता हूँ या लेता हूँ या लेती हूँ। ठीक? और जो ये फीलिंग है यानी कि जो ईश्वर मुझे प्यार दे रहा है अनकंडीशनल लव, इससे मैं अपने आप को और ज्यादा नर्चर कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है? ओके। चल, देखते हैं आपके एंजल्स आपसे क्या और क्यों माफ करवाना चाहते हैं। भाई ऐसा क्या हो गया जीवन में, देखना तो पड़ेगा भाई। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स। क्या गाइड करना चाहते हैं? क्यों माफ करने की इतनी जरूरत पड़ रही है कलेक्टिव को, खुद को, बदले की भावना को? तो एनर्जी मैनिपुलेशन की बात हम करते हैं भाई। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। जो लेकर प्रेजेंस कलेक्टिव प्रज्ञा जानने की जरूरत है। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है आर्टिस्ट का शेडो एट्रीब्यूट में यानी कि रिवर्स। अपनी योग्यता को अपनी योग्यता को एक्सक्यूज बना लेना यानी कि लोगों के साथ गलत व्यवहार करने के लिए अपनी योग्यता का इस्तेमाल करना और ये कहना कि मैं तो अपनी योग्यता दिखा रहा हूँ। यानी कि अगर आप जैसे यहाँ पे पेंटर है तो किसी नॉर्मल इंसान की ऐसी कार्टून पिक्चर बना देना या फिर किसी नॉर्मल इंसान को विकृत दिखा देना, झूठा दिखा देना और ये कहना कि ये भी एक आर्ट का स्टाइल है। ठीक? यानी कि अगर जैसे यहाँ पे लोग कई बार क्रिटिक होते हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं चीजों को या फिर उनके बारे में जो भी एनालाइज करते हैं, कुछ भी कह लीजिए, वो जो क्रिटिक होते हैं, कई बार वो चीज़ों को लेकर इतना ज़्यादा ओवर कर देते हैं। तो जो प्रोफ़ेशनली करते हैं उनकी बात मैं नहीं कर रही, लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, जब लोग हर बात को एनालाइज़ कर रहे हैं, हर चीज़ों को, हर कपड़ों को, हर बातचीत को, हर खाने-पीने को, हर कहानी को और छोटी-छोटी बातों को। तो यहाँ पे ये कहना कि भैया मेरे क्योंकि मैं बोलता हूँ या मैं बहुत बोलता हूँ या मैं बहुत बोलती हूँ, इसलिए मुझे कुछ भी बोलने की आज़ादी है, इसलिए मुझे कुछ भी रंगने की आज़ादी है, इसलिए मुझे कुछ भी बनाने की आज़ादी है और इस बनाने में, इस रंगने में, इस बोलने में मैं किसी के भी चरित्र को ध्वस्त कर सकता हूँ या ध्वस्त कर सकती हूँ। तो ऐसा कोई इंसान आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपकी एनर्जी में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसने कि आपके साथ ऐसा किया है कि इस इंसान ने अपने टैलेंट के नाम पर, अपनी योग्यता के नाम पर आपकी लाइफ़ को डिस्ट्रॉय करने की या आपको मिसट्रीट करने की कोशिश की थी या की है। हुँ? ये दिखाना कि मुझे भूख है नई चीज़ें सीखने की, नई-नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने की, मुझे एक्सपेरिमेंट करने की। तो इस इंसान ने कुछ ना कुछ ऐसा किया है आपके साथ में, जो कि एक्सपेरिमेंट करने के नाम पे हो सकता है और अगर आप वो इंसान हैं जो कि ये सब करते हैं, तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है? और ये इसलिए आपसे कहा गया है मेबी आपके सामने कोई ऐसी बात आए या फिर आपके लिए कोई ऐसी चीज़ हो जहाँ पे इस इंसान ने आपको किसी ये कोई आपके लिए ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसके पास में टैलेंट इस चीज़ का नहीं है कि किसी चीज़ को पेंट करता है। इस इंसान के पास में ऐसे शब्द हैं जिससे कि किसी के भी चरित्र को किसी भी शेप, साइज़ और फ़ॉर्म में और किसी भी रंग रूप में पेंट कर सकता है या कर सकती है या घुमा सकता है उनकी बातों को या घुमा सकती है। तो इस इंसान ने मेबी आपके चरित्र को या आपकी मुझे चरित्र यहाँ पे कैरेक्टर
वाइज बहुत स्ट्रांग एनर्जी महसूस हो रही है। इस इंसान ने कैरेक्टर वाइज जो है बहुत लीपापोती करी है आपके चरित्र को खराब करने में। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या करने की ज़रूरत है कलेक्टिव को? ये कार्ड है यहाँ पे स्क्राइब का शैडो एट्रीब्यूट में है, यानी कि रिवर्स में। अल्टरिंग फैक्ट्स और पैराग्राइजिंग अदर वर्क्स। तो ये देखिए, इस इंसान ने टैलेंट के नाम पर आपके कामों को यहाँ पे इसने कॉपी किया है, या फिर जैसे होता है ना दूसरे के कामों को अपना बताना, ये पिछली कुछ रीडिंग्स में भी आया है। और ये इंसान जो भी है, ये कि मुझे नई चीजें सीखने की भूख है, या मैं नई नई चीजें बनाता हूँ या करती हूँ, ये कार्ड करने का रिवर्स में है। तो यहाँ पर कोई ये चाहता है कि आप लाइफ में देखिए, यहाँ पर ये इंसान जो है कुछ लिख रहा है, ठीक है? और यहाँ पर ये इंसान फटाफट इसको पेंट कर रहा है, तो मे बी आप जो भी बातें बोलते हैं, कोई इंसान पिक्चर्स में उसको ढालता है या ढालती है, लेकिन उसका विकृत रूप कर देता है या कर देती है। और ये इंसान इस चीज को कहना चाहता है, ये कहना चाहती है कि ये काम तो मैं करता हूँ, ये काम तो मैं करती हूँ, ठीक है? और ये इंसान आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना चाहता है कि आप इसके शब्दों को, यानी कि मैं इस ये पिक्चर बनाता हूँ ना, या पिक्चर बनाती हूँ, तो मेरी पिक्चर को इस इंसान ने सारी स्टोरी में डाल के बताया। जैसे यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि आपके शब्दों को यहाँ पर पेंटिंग का रूप दे रहा है, या फिर आपकी पेंटिंग को शब्दों का रूप दे रहा है। कहने का मतलब है यहाँ पे चोरी हो रही है, स्टीलिंग हो रही है। यहाँ पे कोई इंसान आपकी चीज़ों को ही चोरी करके ये दिखाना चाहता है, ये दिखाना चाहती है कि ये मेरा काम है और ये इंसान मेरा काम चोरी कर रहा है या कर रही है। ठीक? तो आपके सामने ऐसी कोई चीज आने वाली है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कलेक्टिव को क्या रिलीज करने की जरूरत। तो आप, और साथ ही साथ यहाँ पे ये एनर्जीज भी हैं कि अगर आपको कभी गुस्से में ये लगे, क्योंकि आपके एंजल्स ने कहा है कि आपको गुस्से में काम नहीं करना है। अगर आपको ये लगे कि आपको भी ये काम करना है, तो आपको भी ये काम नहीं करना है, क्योंकि ये कार्ड शेडो एट्रीब्यूट पे, और क्योंकि ये कार्ड कहता है आपको क्या करने की जरूरत है। अल्टरिंग फैक्ट्स और पैराग्राइजिंग अदर वर्क्स। तो यहाँ पर दूसरे के काम को आपको चोरी करने की या उसके जैसा बनने की जरूरत नहीं है। अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहिए, जो आप कहते हैं, करते हैं, बोलते हैं, चलते फिरते हैं, उसी तरह से रहिए। देखिए यहाँ पे थीफ की एनर्जीज है रिवर्स में। शेडो एट्रीब्यूट में कार्ड कहता है स्टीलिंग मनी, क्रिएटिव आइडियाज, अफेक्शन और अदर पावर्स यू थिंक यू लैक। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि ये दिखाना चाहता है कि आपके पास में जिस चीज की कमी है, आप उस चीज को इस इंसान से चुरा रहे हैं, बजाय इसके कि ये इंसान खुद ही ऐसी चीज़ों को चुरा रहा है, या दूसरे लोगों को अपने टैलेंट के नाम पर मिसट्रीट करता है या करती है। इस इंसान की सच्चाई आपके सामने बहुत जल्दी खुलने वाली है, और ये इंसान जो है आपकी एनर्जी से रिलीज़ हो रहा है, क्योंकि ये आपके लिए रिलीज़ करने वाली जगह पे है। तो आपकी लाइफ से ये इंसान जो कि आपके क्रिएटिव आइडियाज़, आपके शब्द, आपकी बातें, आपकी कहानी तक चुरा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो पर्सन है, ये अपनी नॉलेज और अपनी इन्फॉर्मेशन को लिख रहा है, यानी कि लिख रही है। और ये जो दूसरा इंसान सामने बैठा, अगर हम दोनों कार्ड्स को सामने रखें, तो ये दूसरा इंसान ऐसा है जैसे पीछे से इसकी नकल कर रहा है। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि कोई अपने आप को टैलेंटेड बनाने के नाम पर आपकी चीज़ों की नकल कर रहा है, या फिर आपके शब्दों को अपनी पेंटिंग, अपनी पिक्चर, अपनी मूवी का रूप दे रहा है या दे रही है। क्वीन का कार्ड है यहाँ पे लाइट एट्रीब्यूट में। रेडिएट्स द रीगल फेमिनाइन, यूजेस हर बिलिवेंट अथॉरिटी टू प्रोटेक्ट अदर्स। तो ये वो एनर्जीज हैं जहाँ पर आप वो इंसान हो सकते हैं जो कि न्याय की बात करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं, या फिर आपके सामने ही वो चीज़ें आएँगी जहाँ पर जस्टिस की चीज़ें आपके साथ होंगी। जो भी है, जो भी मामला है, तो आप कोई फीमेल भी हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों फीमेल हैं। यानी कि फेमिनाइन जो एनर्जीज़ हैं, फेमिनिन एनर्जीज़ जो है ज़्यादा है। यू आर लेज़ी समटाइम। तो ये इंसान जो है, आपको ये जानने की ज़रूरत है कि ये इंसान लेज़ी है, यानी कि इसके पास में क्रिएटिव आइडियाज़ का, चीज़ों का लैक है, और ये इंसान लेज़ी है, ये अपनी चीज़ों पर मेहनत नहीं करना चाहता। थैंक यू सो वेरी मच डियर, क्योंकि मैं कार्ड के हिसाब से क्लैरिफिकेशन ले रही हूँ। इसको लगता है कि शॉर्टकट में मेरे आपके लिए भी है ये मैसेज। अगर आपको लगता है कि आप शॉर्टकट ले रहे हैं और आप दूसरे की चीज़ों को कॉपी करने लगें, या फिर आपको लगे कि मुझे कॉपी कर लेना चाहिए, थोड़ा रुक जाइएगा, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। लव बॉम्बिंग यू, बिट्रेयर, चीटिंग। तो ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसको आप जानते हैं, और ये आपके ही काम को लगातार कॉपी कर रहा है या फिर कॉपी कर रही है। आप इसको जानते हो सकते हैं। मेबी अगर आप कोई कंटेंट क्रिएटर हैं, तो ये आपका कोई सब्सक्राइबर हो सकता है, कोई कमेंट करने वाला इंसान हो सकता है या हो सकती है, या आप किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे हैं जहाँ पे जिस तरह से काम होते हैं। ये इंसान आपको लव बॉम्बिंग करके, या आपके साथ में कनेक्ट होके, आपके साथ में अच्छा साबित होके, अच्छा बनकर, या अच्छा दिखाकर अपने आप को, या अच्छी दिखाकर, ये इंसान जो है इसी चीज़ों से, आपकी चीज़ों से ही ये अपने काम को चला लेना चाहता है। थैंक यू सो वेरी मच। प्लीज़।
राइवल्स, फादर मदर चिल्ड्रन। तो ये देखिए, अब आपके लिए कोई भी एनर्जीज हो सकती है, ये आपकी फैमिली मेंबर हो सकता है कोई, मे बी आपके लिए फादर मदर हो सकता है, आप इनके बच्चे हो सकते हैं, बेटे भी हो सकते हैं, बेटे निकला है तो आप इनके बच्चे हो सकते हैं, और ये आपके फादर मदर हो सकते हैं जो कि आपके साथ में ये सब चीजें करना चाहते हैं। आपके लिए कोई ये आंट हो सकती हैं, आप इनके भाई भतीजे, बुआ भतीजे, भांजे भांजिया कुछ भी हो सकते हैं। ठीक, आप भांजे भांजिया, बुआ, ये जो भतीजा भतीजी हो सकते हैं, और आपकी आंट कोई आपके साथ ऐसा कर रही है। सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके कजन्स या आपके ब्रदर सिस्टर, जो कि ये सब आपके साथ करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। मे बी आप में से कुछ लोग लेजी रहे हैं पास्ट में, यानी कि आपने अपने कामों में बहुत लापरवाही बरती है, या फिर आप जो काम करते रहे हैं आपने उसको सिक्योर नहीं किया, और उन्हीं कामों को इस इंसान ने आपसे चुरा कर कोई ऐसी चीज बनाई है या फिर दिखाई है, जिसको ये इंसान क्लेम करना चाहता है या करना चाहती है कि मेरी है, ये मेरी है, तो आपको दिखाई भी देगा और ये इंसान आपकी एनर्जी से रिलीज भी होगा। ठीक है। सेंडिंग विस्पर टू योर माइंड चैट्स, तो ये इंसान लगातार आपको इस चीज के लिए प्रेरित कर रहा है या कर रही है कि एक, आप लेजी हो और आप दूसरे लोगों का वर्क कॉपी करें, या फिर किसी ना किसी तरीके से आप इस इंसान को देखें या फिर आप इसकी लाइट से प्रभावित हो। ठीक, ताकि ये कह सके कि भैया मेरी चीजें चुराई, मेरी चीजें चुराई। और साथ ही साथ ये आपके माइंड को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, ताकि आप अपनी चीजों को सही तरीके से ना कर पाए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। सेकंड चैनल मैसेज का क्लैरिफिकेशन। Want to destroy your passion, record and send it recording, I told you they would act like this। देखा, ये इंसान कोई ऐसा है कि मान लीजिए जैसे कि आप लेजी हैं, लेजी कह लीजिए, या फिर कभी कभी हम चीज़ों को रिपीट करते हैं। अब जैसे नॉर्मली है, मैं ज़्यादातर इसे पहनकर ही आपको वीडियो दिखाई देंगे कि मैं बनाती हूँ। कोई कहे देखो ये इंसान कितना लेजी है, या देखो ये कैसी कुछ और नहीं पहनती, या फिर ये किसी और कपड़ों में दिखाई नहीं देती, या फिर ये किसी और मेकअप में दिखाई नहीं देता इंसान, या फिर ये ऐसा नहीं दिखाई देता, ये नहीं करना चाहता। तो कहने का मतलब ये है, ये इंसान जो है ना आपकी छोटी छोटी बातों को नोट करता है, छोटी छोटी चीजों को नोट करता है या करती है। ये रिकॉर्डिंग करता है, यानी कि आप अपने कामों को कर रहे हैं और ये इंसान आपकी चीज़ों को रिकॉर्ड करता है, और ये कहने के नाम पे कि देखा इस इंसान ने ऐसा किया, देखा इस इंसान ने ऐसा बोला, देखा मैंने बोला था ना, ये इंसान अपनी चीज़ों को करना नहीं चाहता है, करना नहीं चाहती है, और ये देखो मेरे काम को ऐसा कर रहा है। देखा ये इंसान ऐसा ही करेगा या करेगी, क्योंकि ये आपकी फैमिली मेंबर है, या फिर ये इंसान आपको किसी ना किसी तरीके से जानता है या जानती है, क्लोज है आपके, और ये लगातार इस चीज़ को बोल रहा है या बोल रही है कि देखो ये इंसान जो है ना इस तरह से इस चीज को करेगा, ये इंसान इस तरह से इस चीज को करने वाला है। मे बी आपने इसके साथ अपने कुछ प्लान्स डिस्कस किए हों, मे बी ये इंसान आपको बहुत अच्छे से जानता हो, जानती हो, या फिर ये इंसान आपके बहुत क्लोज रहा हो, या आपने इसके साथ बहुत सारी चीजें शेयर की हों अपनी। ये भी एक चीज आपके लिए हो सकती है। तो ये इंसान चाहता है, या फिर ये आपके माइंड में इस तरह की विस्पर्स भेज रहा है या भेज रही है, जिससे कि आप लेजी हो जाएं। ठीक, और आप अपनी जो चीजें आप करना चाहते हैं उनको आप बिल्कुल भी ना कर सकें। ये कुछ ऐसा ही है कि जैसे वो होता है ना कि आपके बराबर में बैठा हुआ बच्चा आपके काम की कॉपी करने लगे, नकल करने लगे, ये कुछ ऐसा ही है, और फिर कहिए ये मैंने लिखा, ये मैंने किया, ये इंसान कर रहा है, कुछ ऐसा है। बाइंडिंग स्पेल्स हार्ट चक्र, तो ये इंसान आपको लव बॉम्बिंग करना चाहता है, करना चाहती है आपके। ये राइवल्स बने हुए हैं, यानी कि आपके परिवार में ही ये राइवल्स बने हुए हैं आपके, जो कि आपके लिए थीफ का काम भी कर रहे हैं, और आपके हार्ट चक्रा को इन लोगों ने बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश की है इमोशनली, कवरिंग ईच अदर, और एक दूसरे को कवर भी कर रहे हैं। ठीक, आपके साइन और आपके बैंक अकाउंट्स का यूज किया गया है, इनकी देखिए कॉपी की गई हैं चीजें आपकी। कमाल की बात है, होल ग्रुप इज इन्वॉल्व, तो ये दोबारा कंफर्मेशन है आपके लिए। देखिए, मदर फादर सिस्टर ब्रदर कजन आंट, फादर मदर आंट सिबलिंग्स चिल्ड्रन नाइस नेफ्यू नीज नेफ्यू ब्रदर सिस्टर कजन, होल ग्रुप है इसमें, यानी कि ये जो फैमिली मेंबर है ये आपस में मिल मिलकर ये सब चीजें कर रहे हैं। तो आपके लिए कोई सा भी रिश्ता हो सकता है, लेकिन ये आपके फैमिली मेंबर्स में आता है। आपके बैंक अकाउंट्स में क्या चीजें चल रही हैं, क्या हो सकता है, उन सब चीजों का यूज किया गया है, या फिर आपकी साइन और आपकी आईडी का यूज किया जा रहा है आपके कामों को यहाँ पे कॉपी करने के लिए। ठीक, रिचुअल्स किए गए हैं, होम फ्रॉड भी है आपके साथ में, और मैनिपुलेशन भी है। होम फ्रॉड आपके लिए आपके घर को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर कोई धोखा हो सकता है। होम फ्रॉड आपके लिए आपके घर में ही कोई धोखा हो सकता है। इविल रिचुअल्स किए गए हैं आपके ऊपर, बाइंडिंग स्पेल्स किए गए हैं, यानी कि ये आपके लाइफ से उस चीज को हटा देना चाहते हैं जो कि आपकी नॉर्थ नोड का हिस्सा है, और आपकी चीजों को कॉपी करके दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि हम बेस्ट हैं और हम सब चीजें कर रहे हैं।
आपको ये सारी चीज़ें या तो पता चल गई हैं, या फिर ये सारी चीज़ें जब आपको पता चलेंगी तो आपसे कहा गया है एंजल्स के द्वारा, बदला लेने की भावना में पड़ने की ज़रूरत नहीं, इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ से निकालो। यू आर हेयर फॉर द रीज़न, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक कोई कार्ड है नहीं, दोनों तरफ प्लेन है, तो इसलिए मैसेज देख रही हूँ। तो आप यहाँ किसी कारण से हैं और ईश्वर चाहता है कि आप यहाँ पे हों, लोगों की मदद करें उनके स्पिरिचुअल काम में, उनकी आध्यात्मिक चीज़ों में। जैसे कई लोग मुझे यहाँ रोकने की कोशिश करते हैं। मदर हेट ऑन अनदर लेवल, तो ये कोई मदर है, ये किसी की भी मदर हो सकती है, आपकी या किसी और की, या फिर किसी के बच्चे की माँ हो सकती है। यानी कि जैसे आपका कोई एक्स है, उसकी कोई पार्टनर है, कोई आपको पसंद करता है, उसका कोई पार्टनर है, पार्टनर ही है, ठीक है। कंफ्यूजन स्पेस, सो यू डोंट ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग विद यू और फॉर यू। तो आपकी तरफ कंफ्यूजन स्पेस भेजे गए हैं, तो ये डेफिनेटली आपके क्राउन चक्र का बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन होगा यहाँ पे, ताकि आप किसी भी चीज पे ट्रस्ट ना करें, खुद पे भी ना करें, और ना ही आप ये समझ पाए कि क्या हो रहा है। दे वॉन्ट टू कैंसिल यू, यू आर गिविंग बट दे आर अटैकिंग यू। तो आपने इन लोगों के लिए बहुत कुछ किया है और ये लोग आपके ऊपर लगातार अटैक करते रहे हैं। यानी कि ये आज से नहीं हो रहा है, ये बहुत टाइम, लॉन्ग टाइम से हो रहा है। दे आर इन थर्ड पार्टी सिचुएशन, और आपको ये लोग थर्ड पार्टी सिचुएशंस में रहे हैं या रहते हैं, और आपको सेम चीज के लिए एक्यूज किया है, ठीक है। यानी कि आपके ऊपर ये नाम लगाए गए हैं कि आप थर्ड पार्टी करते हैं, और सच को इन्होंने छुपाया है। इन्हें लगता है कि इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, पर ये रिवर्स में है, इन्होंने कोई बढ़िया काम नहीं किया है। यानी कि इनको जो भी लगता है कि इनका जो किया धरा है वो बहुत ही ज्यादा छुपी हुई मोड में है, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने जो कुछ भी आपके लिए किया था या किया है, मनी को चुराया है, आपकी आईडी को चुराया है, क्रिएटिव आइडियाज को चुराया है, प्यार को चुराया है, जिस भी चीज को इन्होंने चुराया था या चुराया है, वो सारा, मैंने जैसे कहा था, चौराहे पे भांडा फूटेगा या फूट जाएगा या फूट रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो इसलिए कोशिश क्या है, आपके पैशन को डिस्ट्रॉय करने की। यानी कि जो चीजें आपको पसंद हैं, या जो चीजें आप कर रहे हैं या आप करना चाहते हैं, चाहे आप मनी बना रहे हैं किसी चीज से, चाहे आप क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, वो सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाएं। तो आप अपनी स्ट्रॉन्ग डिवाइन फेमिनाइन में रहिए, एनर्जीज में, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज में रहिए, और अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलिए। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं इस आर्टिस्ट रिवर्स के नीटिस के लिए। चलिए पहले इस कार्ड को देखेंगे। हैव नो फियर, आपको फियर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फियर जो है ईगो का ट्रैप होता है, आपको फंसा लेता है। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं जो भी आपको फीलिंग्स आ रही हैं, जो भी आपके माइंड में भेजी जा रही हैं, उनको अलाउ कीजिए, अनुमति दीजिए कि वो सारी फीलिंग्स जो कि आपको फ्री नहीं होने देती, आपको उन सारी गलत फीलिंग्स से, और ऐसी फीलिंग से जो कि ये कहती हैं कि भाई छोड़ दो सब चीजें, तो ऐसी फीलिंग से, बाइंडिंग स्पेल की फीलिंग से, हार्ट चक्रा का जो मैनिपुलेशन हो रहा है उसकी फीलिंग से, इस फ्रॉड की फीलिंग से, इन लोगों की एनर्जी से, आपकी एनर्जीज को कट कर दें, ठीक है। सेकंड मैसेज है ऑल इज इन परफेक्ट टाइमिंग, और आपके लिए एक्शन लेने का समय है, और आपको आर्कएंजल माइकल हर वक्त मदद करेंगे। यानी कि आपके आने वाले समय में, आने वाले दरवाजे से जब आप आगे गुजर रहे हैं, इस पोर्टल से जब आप आगे निकल रहे हैं, जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, वहां पे इन लोगों का और इन सारी फीलिंग्स का कोई काम नहीं है। इसलिए आपके सामने जो भी चीजें आती हैं, बातें होती हैं, आपको इनसे बात करने की जरूरत नहीं है, आपको इनसे कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये लोग चाहेंगे आपसे कनेक्ट होना, या आपको गिराने के लिए आपसे कनेक्ट होना। जो भी लोग हों, अनजाने अनजाने जो कुछ भी ये लोग हों, रिटर्न टू सेंडर कर दीजिएगा, अपनी एनर्जीज को कॉल बैक कीजिएगा, आर्कएंजल माइकल से कनेक्ट रहिएगा, प्रे फ्रॉम द हार्ट, और अपने लिए प्रेयर्स करते रहिएगा, और डिवाइन के साथ में कनेक्ट होइए। जो भी आपको लगता है कि आपके कंसर्न है, आपकी चिंताएं हैं, या जब भी आपको लगे आपकी चिंताएं हैं, उनको डिवाइन को सौंपिए और मिरेकल्स को होते हुए देखिए। और आपको सेटल लेस के लिए नहीं करना है, आप ईश्वर की संतान है, और आप अपने सपनों को पूरा करना डिजर्व करते हैं। डोंट गिव अप, आपको गिव अप नहीं करना है। तो यहाँ पे बेसिकली कोई आपकी चीजों को चुरा कर ही आपसे गिव अप करवाने की कोशिश में है, कि किसी तरीके से इस इंसान को रास्ते से हटा दिया जाए, और इसकी जितनी चीजें हैं उसको हड़प लिया जाए। कुल मिला के बात यह है, जो आप कर रहे हैं उनको करते रहिए। और कोई आपसे यहाँ पे मे बी, मान लीजिए कोई कोर्ट का इशू हो, तो कोई आपसे कहे कि अगर आपको वास्तव में कोई कोर्ट का इशू हो, पुलिस का इशू हो, लॉ का इशू हो, तो आपको उनसे बात करनी है जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई डिसीजन नहीं लेना है। आपसे में भी हो सकता है ये कहने की कोशिश हो कि तुम इतना परसेंट रख लो, मुझे इतना परसेंट दे दो। चलो हम कोर्ट के बाहर समझौता कर लेते हैं। करना है नहीं करना ये आपको देखना होगा। सबकी परिस्थितियाँ अलग होती हैं। आप किसी को अपने पैशन, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी चीज़ों से कुछ देना चाहते हैं, या आप नहीं देना चाहते, ये आपको देखना होगा। आपको में भी ये कहने की कोशिश हो सकती है कि ये हमारा है और 10% तुम्हारा है और 90% हमारा है। तो चलो हमें 90% दो। मतलब आप ही की चीज़ से, चाहे आपकी प्रॉपर्टी हो, आपकी चीज़ हो, आपकी मनी हो, आपके लिए कुछ भी हो।
आपके आइडिया से चुराकर आपको ही यहाँ पर ये दिखाना कि तुम्हें हम इसलिए गिरा रहे हैं ताकि तुम्हारा जो पैशन है वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाए और हम ही तुम्हारी चीज़ों को चुराकर तुम्हें रास्ते से हटा रहे हैं या हटाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी होगा आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आप सही हैं तो अच्छा ही होने वाला है। ठीक है? अपने आप को बैलेंस रखिएगा। जो भी एक्सपर्ट हो उस फील्ड के उनसे बात कीजिएगा, डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहिएगा, रिटर्न टू सेंटर करना नहीं भूलिएगा। ये एनर्जीज़ आपकी किसी काम की नहीं है। ठीक? और बदले की भावना में भी आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आपके एंजेल्स ने आपको पहले ही मना कर दिया है। क्योंकि बदले की भावना जो है वो वापस पलट-पलट कर आती है, तो यहाँ पर डेफ़िनिटली ये लोग आपके साथ में बहुत सारे जैसे होता है ना सबक सिखाना, कि इसे हम सबक सिखाएँगे, इससे हम बदला लेंगे, ये फीलिंग बहुत है। अंदर ही अंदर खौल रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो ये लोग जो कुछ भी आपके साथ कर रहे हैं, वो सब चीज़ें इन्हीं को वापस जा रही हैं। चलिए, रिटर्न टू सेंटर आप भी कीजिए, मैं भी करती हूँ और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि और लोगों तक पहुँच सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही और रिटर्न टू सेंटर भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा फैमिली, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएँगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है। ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें, सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का। ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स ऐसे ब्लैक मैजिक की एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।